हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम टू ई सरल चैनल। आज हम करने वाले हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.6 क्लास 9 की। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज हमने कर ली है। जिन लोगों ने नहीं देखी है जाकर भाई पीछे देख लो, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी चीजें मिलने वाली है। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं कौन सी, सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.6। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द सर्कमफेरेंस of the base of cylinder vessel is 132 and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? तो भाई क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये आपको इन्होंने क्या कहा कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है। क्या है सर? सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है कितना, 132। आपको रेडियस या डायमीटर ना देकर सरकमफ्रेंस दे दिया ये पूरा का पूरा। ठीक है, और हाइट कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या पूछा इन्होंने पूछा है सर कि आप ये बताइए कि कितना पानी इसके अंदर आ सकता है। बिल्कुल, तो क्या करेंगे, आप बोलोगे सर पहले तो सरकमफ्रेंस से क्या निकाल लो, रेडियस निकाल लो। क्या होता है ये 2 पाई आर, ये होता है। तो ये कितना गिवन है 132 इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, तो ये इधर आ जाएंगे तो 132 इंटू 7/22 इंटू 2 यही होगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 11 से कैंसिल करेगा, 11 2 जा 22 और यहाँ पे 11 1 जा 11 और ये आ गया 2 जा 22। ठीक है, ये 4 3 जा कितना आ गया सर, हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 21 आ चुका है, हाइट 25 ऑलरेडी पता है, तो हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी वाटर इट कैन स्टोर, ये पूछा है। तो भाई वाटर कितना होगा, मतलब वॉल्यूम के बराबर होगा या नहीं होगा, वॉल्यूम के बराबर होगा। वॉल्यूम क्या है भाई, आई होप अपने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो देखो फिर बता देता हूँ, सारे लिखकर अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका। ठीक है, तो क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है ये, पाई आर स्क्वायर एच। करेक्ट, चलिए तो पाई तो हो गया 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25, ये दे रखा है 25। यहाँ पे देख लो 25 इज इक्वल टू योर हाइट। ठीक है, ये गिवन है आपको। अब क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 34650 कितना, कौन सी इसमें, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास क्या आया है, ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया है, सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, लीटर क्यूब में, और क्या बोला है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। दैट मींस इतने सेंटीमीटर कितने लीटर के बराबर होंगे। सिंपल सी बात है, अगर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, तो क्या करोगे, इतने लीटर की, इतने सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रही है, तो लीटर में कितना आएगा, तो लीटर में ये आंसर आ जाएगा 34650 अपॉन 1000। तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, बाकी के 2 जीरो आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 34.65 लीटर इज योर आंसर। ठीक है, कितना पानी होल्ड कर सकता है ये कर सकता है 34.65 लीटर इन इट। ठीक है, चलो तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पर। द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर वुडन पाइप इज 24 एंड द आउटर डायमीटर इज 28। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35। फाइंड द मास ऑफ अ पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज मास ऑफ 0.6 ग्राम। चलो भाई क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। देखिए, ये जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरीके का कुछ सिलेंड्रिकल पाइप है। ठीक है, डायग्राम पे मत जाइएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का पाइप है, थोड़ा सा गंदा बना है, कोई बात नहीं, यही कर देते हैं यार, वरना आप बोलोगे कि सर ये क्या बना दिया। ठीक है, चलिए तो इसको एक सेकेंड, ये हो जाएगा ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया है 35 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब इन्होंने इनर डायमीटर दिया है कितना, इनर डायमीटर दिया 24, तो ये कितना हो गया 24, और आउटर डायमीटर कितना दिया है 28। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, आ गया समझ में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने पूछी है कि जो ये वुड यहाँ पे यूज हुई है, ठीक है, ये वुड यूज हुई है यहाँ पर, ये पूरे एरिया में, ठीक है, ये वुड है, तो इस वुड का मास कितना होगा। तो सबसे पहले मास के लिए हमें वॉल्यूम की जरूरत होगी, लेकिन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं इनर वॉल्यूम। देखो, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है पूरे का तो क्या करोगे मैं बताऊं, बाहर का वॉल्यूम निकालोगे और अंदर का वॉल्यूम निकालोगे और माइनस कर दोगे, ठीक है, तो वही करते हैं। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं आउटर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा। लेकिन अब यहां पर देखो आर कितना है इसका, ये तो डायमीटर है, तो आर आउटर कितना हो गया 28/2 विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, है ना, और लेंथ कितनी होगी 35 ही होगी, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू एच कितना है 35, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ओके, तो ये कैंसिल करने के बाद आपके पास यहां पर आएगा 21560 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आपने आउटर वॉल्यूम निकाला। अब हम क्या करेंगे, इनर पाइप का वॉल्यूम निकालेंगे, इनर पाइप का वॉल्यूम निकालेंगे, तो लिखते हैं इनर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, ये तो आर आउटर लगा लो यहाँ पे, पाई आर इनर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या था, डायमीटर था, क्या था ये, डी ऑफ इनसाइड, तो आर ऑफ इनसाइड क्या होगा, आर ऑफ इनर पाइप विल बी 24, मतलब 12 हो जाएगा, ठीक है, ये 12 हो गया। तो यहां पे क्या करोगे 22/7 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 35, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 15840 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या सर, ये हमने वॉल्यूम ऑफ इनर पाइप निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ आउटर पाइप निकाल लिया, अब क्या करें सर, अब क्या करो, सिंपल सी बात है कि भाई अगर वुड का वॉल्यूम चाहिए, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ वुड चाहिए तो क्या करेंगे, देखो ये पूरा वॉल्यूम, देखो इसमें देख लो ये पूरा वॉल्यूम, ठीक है, इसका अंदर का वॉल्यूम जैसे स्पेस है, तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा बाहर वाला, वही बात है। तो ठीक है, क्या करेंगे हम यहां पे कर देंगे आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है, चलिए कर देते हैं। ये आपके पास क्या है 21560 माइनस 15840, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, ये तो 0 आ गया, ठीक है, यहां से क्या आ गया, यहां से आपके पास 2 आ गया, यहां से क्या आ गया, यहां से आपके पास आ गया 2 और 5 मतलब 7 आ गया, और बचा कितना, यहां से 1 कैरी ले लोगे तो ये बचा 10, और ये हो गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, कितना आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गई यहां तक बात। चलिए, ये इन्होंने क्या निकाला है, ये हमने वुडन का वॉल्यूम निकाला है, जो वुड यूज करिए उसका वॉल्यूम, लेकिन उसका मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मास निकालने के लिए हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब मास इज इक्वल टू कितना है 0.6 ग्राम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका मास कितना होगा 0.6 को 5720 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास इसका वेट आ जाएगा, ठीक है, तो इसका वेट क्या आएगा चेक कर लेते हैं, एक 0 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 6 2 12, ये 1 हो गया, 6 7 42 42 और ये 3, ठीक है, यहाँ 4 और 6 5 30 34 34320, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया 3432 ग्राम। अगर मैं इसको केजी में कर दूं तो क्या हो जाएगा
केजी में कर दूंगा अगर सर इसको, तो मेरे पास आ जाएगा ये 3.432 केजी। ठीक है, ये तो आपने ग्राम में आंसर निकाला था, यहाँ हमने इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया सबको? चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखो, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, अ टिन कैन with a rectangular base and of length is equals to 5 and width is equals to 6 having height of 15 सेंटीमीटर। भाई इन्होंने क्या करा कि भाई आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है, जो पहला वाला पैकेट है वो क्या है, वो है रेक्टेंगुलर बेस के साथ। रेक्टेंगुलर बेस का मतलब क्या हुआ सर? सर रेक्टेंगुलर बेस का मतलब हुआ कि ये एक क्यूबॉइडल शेप है, इसकी लेंथ गिवन है 5, विड्थ गिवन है 4 और ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऑल आर इन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने डायग्राम बना लिया। सेकंड वाला, अ प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस डायमीटर 7। दूसरा वाला क्या है, एक प्लास्टिक सर्कुलर सिलेंडर है जिसका डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हैविंग एन हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो हाइट गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर की। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। यार देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है इसके अंदर, सिंपल सी चीज पूछी है कि भाई ये मान लीजिए आपका कंटेनर 1 है, ये मान लीजिए आपका कंटेनर 2 है ना। तो क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1 इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ये क्या है, क्यूबॉइड है, तो L इंटू बी इंटू एच होगा, ये होगा। अगर आप L इंटू बी इंटू एच लगाते हो तो क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 15, 5 इंटू 4 इंटू 15, ये होगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या आएगा आपका, देखो 5 4 जा 20, 20 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया सर, ये 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करें, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 2, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 2 क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला याद है या नहीं, भूल गए? बिल्कुल याद है सर, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा 22/7 इंटू कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 7, मतलब रेडियस हो गया 7/2, है ना, हो गया आपका 10 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, सही लिखा है। चलो तो ये तो कैंसिल हो गया इधर, ये कैंसिल हो गया इधर, ये कैंसिल हो गया इधर। ठीक है, ये हो गया 7 5 35, तो ये आपके पास आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास 2 वॉल्यूम आ चुकी है, यस सर आ चुकी है। अब आपसे पूछा था कि भाई विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी। यार अब तो आप खुद बोल सकते हो कि जो हमारा ये सिलेंडर है, सिलेंडर हैज ग्रेटर कैपेसिटी देन द क्यूबॉइडल कंटेनर। वेरी गुड। बाय हाउ मच, बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो लिख देते हैं दैट सिलेंडर कंटेनर has greater capacity than cuboidal container by 85 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही पूछा था आपसे क्वेश्चन में और आपने ये निकाल लिया है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है इफ द लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 5 देन फाइंड द रेडियस। क्या बात कर रहे हो सर, ये सिलेंडर है। ठीक है, क्या है सर, ये सिलेंडर है, इसका सरफेस एरिया कितना गिवन है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट कितनी गिवन है, हाइट गिवन है सर 5 सेंटीमीटर। आपको रेडियस निकालने को पूछा है, तो क्या करोगे, तो कर्व सरफेस एरिया गिवन है तो फॉर्मूला लगा दे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, 2 पाई आर एच। तो कितना गिवन है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, लगा दो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू नहीं पता है, एच की वैल्यू लगा दी 5 इक्वल टू कितना हो गया
94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारी की सारी वैल्यू उठा के उधर ले जाते हैं, आर को छोड़ दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा सर? सर ये हो जाएगा 94.2 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 5। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए तो सॉल्व करके देख लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं इसको क्या आएगा। देखो ये आ जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें 22.7 की जगह यहाँ पे 3.14 रखते हो तो शायद आपकी 3 आ जाए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 3 आ गई, रेडियस की वैल्यू निकाल ली 3, लेकिन रेडियस की 3 निकालने के बाद इसमें सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? सेकंड पार्ट में पूछा है वॉल्यूम कितना होना चाहिए, और इसने बोला यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो भैया आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो पाई है इसकी वैल्यू 3.14 भी रख के देख सकते हो, ठीक है। चलिए तो वॉल्यूम के लिए क्या बोला उन्होंने भाई? इन्होंने बोला रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गई है, हाइट हमको पहले से पता है कितनी 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम के साथ मतलब वॉल्यूम निकालना तो बहुत आसान है। बिल्कुल सर, वॉल्यूम क्या है? बोलो 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 जल्दी बोलो। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 3.14 इंटू आर की वैल्यू 3 इंटू 5, ठीक है, 3 5 जा 15 की हो जाएगा कितना? 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। भैया ये आपका टोटल वॉल्यूम आ गया इस क्वेश्चन के अंदर, जिसमें आपको लेटर सरफेस एरिया गिवन था। उस लेटर सरफेस एरिया से आपने सबसे पहले क्या करा? सबसे पहले आपने रेडियस निकाली। अब रेडियस निकालने के बाद क्या करा? उसी से वॉल्यूम निकाल लिया। आगे समझ में? पढ़े आगे। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ कॉस्ट रुपीज 2200 टू पेंट अ इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। तो ये सिलेंड्रिकल वेसल गिवन है, बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। और उसकी जो डेप्थ है वो कितनी? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट कितनी गिवन है सर? आपको कॉस्ट गिवन है 2200 रुपीज, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ, रेट भी गिवन है कितनी? ₹20 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये सेंटीमीटर नहीं गिवन है, ये मीटर गिवन है, ठीक है। यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, सॉरी, ठीक है। मीटर में बात चल रही है। चल फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम। अब देखो इन्होंने क्या करा है, अंदर की बात चल रही है, ठीक है। ये अंदर वाला पार्ट जो है ये वाला पेंट करेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे? इनर वाला पार्ट पेंट करेंगे। इनर वाला पार्ट पेंट करने के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 2200, है ना, 2200 लग रहे हैं। तो हमको क्या मालूम चला कि यार ये कॉस्ट जो है वो टोटल इतनी है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इन दोनों से हम निकाल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो चलो कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया विल बी इक्वल्स टू 2200 अपॉन 20 रुपीज। तो जैसे आप इसे कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर विल बी दी टोटल कर्व सरफेस एरिया, सॉरी इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी वेसल, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए तो ये वेसल का कर्व सरफेस एरिया आपने निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला आपको रेडियस निकालना है। तो भाई हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला 110, CSA इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? रेडियस निकाल सकते हैं। हमें पता है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे? 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू कितना हो गया? यहाँ पे आर नहीं पता है, एच हमें पता था, एच कितना है भाई? एच है 10 इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू उधर चल जाएगी, आर को छोड़ दो यहीं पर, तो क्या हो जाएगा? 110 अपॉन 22 इंटू 2 इंटू यहाँ 7, ठीक है। तो ये तो कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 11 2 और 11, ये 10 आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया? यहाँ पर क्या आ गया? देखो ये आपके पास क्या आ गया सर? ये आ गया हमारे पास 70 अपॉन 40। यहाँ पे 2 भी कैंसिल नहीं होगा, फिर 70 अपॉन 4। एक मिनट, यहाँ पर अभी 10 तो बाकी है हाइट का, ये तो लिखा ही नहीं, ठीक है। तो ये 10 से 10 भी कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया? ये 7 अपॉन 4। तो सर हमारे पास आर कितना आ रहा है? 7 अपॉन 4।
हमारे पास क्या आ गया 7/4 मीटर आ गया आपका रेडियस। जो ये सिलेंडर दिया हुआ था उस सिलेंडर का रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया सर 7/4। 10 मीटर तो आपको दिया ही था, ठीक है। चलिए तो कर्व सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं। इसका कर्व सरफेस एरिया भी लिख दो यहाँ पे, CSA इज इक्वल्स टू 110 मीटर स्क्वायर। ये सारी चीज हम यहाँ पे नोट भी करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। यार आपको रेडियस पता चल गया, ठीक है, आपको हाइट पता है, तो अब क्या दिक्कत है क्या दिक्कत? वॉल्यूम निकालने में क्या करना है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 10, ठीक है। यही होगा। इस 7 से 7 को काट दिया, ये 11 हो गया, ये 2 बचा, ये 5 इधर कट गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा चेक कर लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा आपका 7/35, ये हो जाएगा 35, 385/4, 385/4। और इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 96.25 मीटर क्यूब। तो आपके पास वॉल्यूम कितना आ गया 96.25 मीटर क्यूब इज द कैपेसिटी ऑफ दिस वेसल। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। वॉल्यूम गिवन है, आपसे क्या पूछा है, शीट निकालनी है और हाइट भी गिवन है। तो क्या करोगे, पहले वॉल्यूम से आप उसकी रेडियस निकालोगे, क्योंकि हाइट गिवन है तो रेडियस पता होनी चाहिए। रेडियस निकालने के बाद आप उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, क्योंकि क्लोज्ड बोला है इन्होंने। देखो अगर क्लोज्ड है, लेट्स सपोज ये क्या है, ये एक क्लोज्ड वेसल है। क्या है सर ये है क्लोज्ड वेसल। अगर आप क्लोज्ड वेसल को देखेंगे तो ये इधर से भी पैक होगा और ऊपर नीचे से भी पैक होगा। अगर ये चारों तरफ से पैक है तो शीट तो सारी तरफ यूज करनी पड़ेगी, जो अपन शीट रिक्वायर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसका वॉल्यूम गिवन है तो इसके वॉल्यूम से क्या निकालोगे, ये 1 मीटर गिवन है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा, ठीक है। रेडियस निकालने के बाद हम इसमें कर्व सरफेस निकालेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे करना है इसको, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले एक काम करते हैं सर, आपको यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है सर, वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम कितना है 15.4 लीटर, ठीक है, 15.4 लीटर गिवन है। अब आपको ये मालूम है कि अगर ये 15.4 लीटर है तो इसको हम पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे सर, बिल्कुल करना पड़ेगा इसको। क्या करें, इसको 15.4 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आया फाइनल वो आया 154/10,000 मीटर क्यूब। यहां से हमने वॉल्यूम निकाल लिया, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं भाई, वॉल्यूम हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। चलो भाई ये भी कर लेते हैं। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 22/7। यहाँ पे रेडियस अपन पाई कुछ भी ले सकते हैं, गिवन नहीं है। और एच कितना है 1 मीटर, तो इसकी तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। जो जाएगा 154/10,000, ठीक है। ये 7 उधर चल जाएगा, 22 इधर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखो एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 154/22 इंटू 10000 और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ये और ये 14 और ये 7, ठीक है। और यहाँ पे आर स्क्वायर। तो देखो भाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा दो यहाँ से, जैसे आप इसमें से स्क्वायर हटा दोगे तो ये हो जाएगा √7 इंटू 7/10 100 इंटू 100 कर सकता हूं मैं इसको, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई सर, आर की वैल्यू आ गई सर 0.07 मीटर। भाई ये हमने क्या निकाल लिया है, ये हमने आर निकाला है। आर क्या है हमारा, रेडियस, जो कि इस सिलेंड्रिकल वेसल का है। ये जो रेडियस है ये है 0.07 मीटर। नोट कर लो यहां तक। आगे देखते हैं। आगे इन्होंने पूछा है कि भाई आपको कितनी जो मेटल शीट है वो नीड होगी इसको बनाने के लिए। मतलब
टोटल सरफेस एरिया। आई होप फॉर्मूला याद होगा सबको। क्या है फॉर्मूला? 2 पाई आर आर प्लस एच, यही है। तो इसको चालू करते हैं सॉल्व करना। ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू है 0.07 इंटू ये हो जाएगा 1.07। ठीक है, तो अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7/100 इंटू 107/100। ठीक है, तो देखो फाइनली जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपके पास आएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। इतनी मेटल शीट रिक्वायर्ड होगी इसको बनाने के लिए। समझ में आ गया भाई? ये कैलकुलेटिव है, ऑलरेडी कैलकुलेट करके देखा हुआ है, तो भाई आप भी एक बार इसको चेक कर लो, फाइनल आंसर यही होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड। ठीक है, एक पेंसिल है, जैसे ये पेंसिल है, ये मान लीजिए वुड की है। ठीक है, और सॉलिड है ना, ऊपर से इसमें ग्रेफाइट की जो इंटीरियर में ये ग्रेफाइट है, जो लीड देख रहे हो ना आप, ये ग्रेफाइट है। ठीक है, तो इस तरीके से पेंसिल है। अब उस पेंसिल का आपको डायामीटर गिवन है। चलो तो भाई डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाए, एक काम करते हैं, ये हमने डायग्राम बना दिया। इसका डायामीटर कितना गिवन है? 7 mm। हाइट कितनी गिवन है? देखो 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 4 सेंटीमीटर। और इसके अंदर ऐसे लेड नाम की कुछ केमिकल, मतलब केमिस्ट्री वाला जो मेटल है वो है, मतलब मेटल तो क्या बोले, नॉन मेटल बोल सकते, जो भी आप चाहो। इसकी डायमीटर कितनी है? 1 mm। ठीक है, तो इसकी डायमीटर 1 mm है। अब आपको बोला है कि आपको एक तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालना है क्वेश्चन के अंदर, और आपको वुड का निकालना है। तो भाई अगर वुड का निकालना है तो क्या करोगे? इस पेंसिल का पूरे का निकालोगे, उसमें से इस वुड को निकाल दोगे, मतलब इसका वॉल्यूम निकाल फेंकोगे। चलो तो क्या करते हैं, काम करते हैं, सबसे पहले अपन वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट या फिर जो लेड है उसका। चलो तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, और ये आर जी होगा, ग्रेफाइट का होगा, बिल्कुल होगा। तो भाई पाई तो 22/7 हो गया है ना। आर क्या होगा? देखो डायमीटर ये है, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? तो इसकी रेडियस हो जाएगी 1/20 सेंटीमीटर। मैंने इसको क्या करा, mm को मीटर में भी चेंज कर दिया, तो 1/10 तो करना ही पड़ेगा, 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा? ये रेडियस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस लगाते हैं। चलो फिर हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो ये तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसको इससे कैंसिल करा तो ये आ गया आपका 2, इससे करा 10 और इधर से करा 11। तो क्या हो गया भाई? ये 11 इंटू 100। ठीक है, 11 इंटू 100 का मतलब 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट। आपने ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल लिया। अब क्या करो? पेंसिल का वॉल्यूम निकाल लो। तो ये वाला काम तो हो गया, लेकिन ये वाला बाकी है ना। तो पहले क्या करेंगे? पेंसिल का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ होल पेंसिल, होल पेंसिल का वॉल्यूम। होल पेंसिल के वॉल्यूम के लिए भी क्या करोगे? पाई आर ऑफ पेंसिल का होल स्क्वायर इंटू एच। तो पाई तो हमें पता है 22/7 है। आर पी देखो ये कितना है? डायमीटर डी ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू कितना है? 7 mm। ठीक है, ये कितना हो गया? 7/10 सेंटीमीटर। और अगर रेडियस निकालने की बात करें आरपी, तो क्या हो जाएगा? 7/20 सेंटीमीटर। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है। तो क्या करें? लगा देंगे 7/20 इंटू 7/20 इंटू 14। तो इस 7 से 7 को काट दिया, इससे 10 आ गया, 7 आ गया, इससे 10 आ गया, इससे 11 आ गया। ठीक है, तो देख लो 7 7 जो 49, और ये कितना हो जाएगा? 49 इंटू 11 कर दो तो 9। ठीक है, और 4 और 9 कितना हुआ? 13, तो 1 और ये कैरी 4, 5 39 ये हो गया अपॉन 100, मतलब कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो क्या हो गया? आपके पास आ गया 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है सर?
सर ये मेरी पूरी पेंसिल का वॉल्यूम है ना कि नहीं? क्या बात है भाई। अब क्या करें सर? अब एक काम करो, दोनों वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। हमको क्या करना है? वुड का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ क्या? लेड, ग्रेफाइट, जो भी है। ठीक है, यहां पे लिख लो। तो क्या होगा सर? ये हमें पता है 5.393 आ रहा ना, ये चेक कर लेना भैया, एक बार कंफर्म कर लो। ठीक है, माइनस 0.11 कितना आ गया सर? 5.28 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड। हो गया क्वेश्चन? इजी था। किसी को कोई डाउट हो अगर फिर भी तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसको एक बार फटाफट, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चले क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन अ सूप डेली। पेशेंट है हॉस्पिटल में, उनको सूप मिलता है डेली। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल बाउल में जिसका डायमीटर है 7। भाई ये एक सिलेंड्रिकल डायमीटर, सिलेंड्रिकल बाउल बना लिया मैंने। ग्लास देखा ना आपने, ये ग्लास है, उसका डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर में। ठीक है, ठीक है, ये डायमीटर है सर मेरे इसका 7 सेंटीमीटर। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप अप टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, मतलब ये जो 4 सेंटीमीटर की हाइट है इतना ही भरते हैं। ठीक है, पूरा नहीं भरते, है ना? हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। भाई एक पेशेंट के लिए कितना सूप चाहिए? जितना इसके अंदर आएगा। ठीक है, और 250 पेशेंट के लिए कितना चाहिए सर? उसको 250 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं कैपेसिटी ऑफ सूप इन बाउल। ठीक है, कितना होगा सर? वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हमें पाई मालूम है, आर मालूम है। आर क्या होगा? डी जब 7 है सेंटीमीटर में, तो आर क्या होगा? 7/2 हो जाएगा। चलो लगा देते हैं 22/7। यहाँ बोला नहीं है 3.1 बोल लो तो 22/7 आप ले सकते हो। तो 22/7 इंटू आर हो गया 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच। एच कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो देखो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हो गया। चलो तो ये कितना हो गया? देखो ये हो गया 77 इंटू 2 कर लो, मतलब कि 154। ये होगा, चेक कर लो एक बार, 154 सेंटीमीटर क्यूब। भैया ये क्या आ गया सर? ये आ गया सूप फॉर 1 पेशेंट। एक पेशेंट के लिए कितना सूप चाहिए? 154 सेंटीमीटर क्यूब। कितना? 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि यार हमें तो 250 पेशेंट के लिए चाहिए, तो हम बोलेंगे सूप फॉर 250 पेशेंट। ठीक है, तो क्या करोगे सर? आप बोलोगे सर 250 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 154 सेंटीमीटर क्यूब से। कर दिया। चलो ये आ गया सर 38500 सेंटीमीटर क्यूब। अब सर ये तो सेंटीमीटर में निकाल दिया हमने, अगर आपसे बोले लीटर में चाहिए तो ये हमने क्या निकाला? सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम वॉल्यूम इसको लीटर में निकालते, तो लीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मैं लिख रहा हूं, जल्दी जल्दी। पता है हमारे बच्चों को, डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा लीटर। तो कितना हो गया सर? ये हो जाएगा 38.5 लीटर। इतना सूप भैया पेशेंट को देने के लिए हॉस्पिटल वालों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें? तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो और अगली एक्सरसाइज का वेट करते रहो, जल्दी आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है। तब तक फोड़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।